नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 राज्यों की 155 लोकसभा सीटों पर चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में पहुंचे। अकबर नगर ध्वस्तीकरण में याचिकाकर्ता को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि 4 मार्च 2024 तक स्वयं कब्जा हटाए सरकारी जमीन पर आवासीय निर्माण अनाधिकृत। दिल्ली में विजय मिश्रा की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। जशोला इलाके में वर्ष 2010 और 11 करोड़ में खरीदी गई थी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। विजय मिश्रा ने अपनी पत्नी, बेटी, दामाद की कंपनियां वीएसपी स्टोर रियल्टी के नाम लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले में नियमित जमानत की मांग करने वाली शाहरुख पठान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और हाई कोर्ट ने मामले को 16 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर डटे किसानों के आंदोलन का 18वां दिन। शुभकरण सिंह की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला 3 दिनों तक टाल दिया। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लागू हुआ ड्रेस कोड। सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेस में आएंगे नजर। कर्मचारियों को नेम प्लेट लगानी होगी जरूर। ड्रेस नहीं पहनने वालों कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से दिए गए आदेश। हरियाणा के हिसार में ग्रामीणों ने घरों के बाहर बिजली मीटर लगाने के विरोध में उतर आए और ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मीटर लगाने गए ठेकेदारों के कारिंदों को गांव से भगा दिया। नफे सिंह राठी की हत्या को लेकर जहां कार्यकर्ता सरकार को घेरने में लगे थे, वहीं नफे सिंह राठी के परिवार को मिली धमकी और उसके परिवार से लोगों में दहशत बनी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग मार्च के पहले सप्ताह में होगी। इसको लेकर सरकार की ओर से डेट की गई फिक्स। मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कैबिनेट मीटिंग की 6 मार्च डेट फिक्स की गई। 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा सिविल सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग जारी होगी। हरियाणा में भिवानी रोहतक रेल मार्ग के बीच लाहली स्टेशन पर नई गाइड लाइन के साथ ही इंटरलॉकिंग का कार्य हो रहा है और 5 से 8 मार्च तक ट्रेनें प्रभावित होंगी। अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार भिवानी रोहतक के बीच चलने वाली 5 ट्रेनें रद्द। चंडीगढ़ में ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठेकेदार कर सकते हैं आवेदन और 6 मार्च की यूपी गेस्ट हाउस में खोली गई बिड। पंजाब में रिंग सेरेमनी के जश्न के दौरान 3 युवकों द्वारा फायरिंग वीडियो को लेकर पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जेरा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और साथ ही पुलिस फायरिंग करने वाले युवकों पर कार्रवाई की। चंडीगढ़ पुलिस ने खेलकोटे में 37 खिलाड़ी चुने। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने नियुक्ति पत्र सौंपे। खिलाड़ियों के चेहरे खिले नजर आए। गुरदासपुर में 2 गांवों में खुले आम आदमी क्लिनिक का मुफ्त दवा और फ्री टेस्ट की सुविधा हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने शुभारंभ किया। फाजिल्का में आंगनबाड़ी वर्कर्स का ऐलान। प्री नर्सरी टीचर का दर्जा देने की मांग। 5 मार्च को चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमृतसर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। किसानों ने निकाला मार्च। गृह मंत्री पर हत्या का केस दर्ज करवाने की मांग। 14 को होगी महापंचायत। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2024 और 25 आवेदनों की संख्या कुल सीटों के मुकाबले काफी कम। शिक्षा विभाग की ओर से आवेदन कम होने के चलते तिथि और बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर में कारों की हुई टक्कर। हादसे में 2-3 लोग जख्मी और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुटी। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में ईडी की छापेमारी। बैकुंठपुर सीईओ राधेश्याम मिर्झा से पूछताछ की गई। कोरबा में पुलिस ने बैंकों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक में आए ग्राहक और प्रबंधन से लूट ठगी से बचने के लिए पुलिस ने चेतावनी दी और लूट और ठगी से सतर्क रहने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी कर सकती है। कांग्रेस में अभी तक नामों का पैनल तैयार नहीं किया जा सका, जबकि पीसीसी में लगभग हर सीट पर दावेदार आवेदन कर चुके हैं।
कांकेर में कोयलीबेड़ा में हुए मुठभेड़ की जांच और जांच के लिए कांग्रेस की जांच कमेटी हुई रवाना। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराने का किया दावा। रायपुर में महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी ने दुबई का हवाला देकर ऑपरेटर के पास 180 करोड़ की संपत्ति जब्त की। इसमें करीब 3.64 करोड़ कैश और कीमती सामान शामिल। जांच में ईडी को छत्तीसगढ़ के अफसरों और नेताओं के कथित रूप से शामिल होने का पता चला। पूर्व निवासी स्नेहा बंजारे ने यूएई में कराटे की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इजिप्ट की खिलाड़ी को पछाड़कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और सीएम एसआई ने स्वागत किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा समन्वय प्रोफेसर ने बताया कि डॉक्टर गौर विश्वविद्यालय में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के माध्यम से होंगे। दमोह में आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए नए मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया गया और युवाओं के द्वारा सहभागिता निभाई जा रही है। बैतूल में सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिल सकी। परेशान कर्मचारियों ने कलेक्टर से वेतन भुगतान की गुहार लगाई। कलेक्टर ने 1 महीने पहले इन कर्मचारियों को जन भागीदारी फंड से वेतन भुगतान के निर्देश दिए। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजन और मूल मार्गदर्शक सिद्धांतों को बनाए जाना, उनका पुनरीक्षण। नियम 2018 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए गुना जिले के अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु संपत्ति के सदस्यों समिति के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत 20 जिलों में 56 प्रोजेक्ट का भूमि पूजन और लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 महीने में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। 3 मार्च को लखनऊ में यादव महाकुंभ के आयोजन में सीएम डॉक्टर मोहन शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। लखनऊ के बिजनौर रोड स्थित गुडौरा मैदान पर आयोजित यादव महाकुंभ में शामिल। श्री शिव आश्रम सेवार्थ समिति भोपाल महाशिवरात्रि पर साईं बाबा नगर स्थित शिव मंदिर में शिव विवाह का आयोजन प्रतीकात्मक नहीं बल्कि शिव पार्वती का विवाह कराया जाएगा। शिव नवरात्रि के प्रथम दिन हल्दी चढ़ाकर भोले बाबा का श्रृंगार किया जाएगा। राजस्थान से अबू धाबी जाने वाली यात्रियों के लिए अच्छी खबर। जयपुर एयरपोर्ट से अबू धाबी के लिए फ्लाइट हुई शुरू। फ्लाइट हर दिन सुबह 7:30 पर अबू धाबी जाएगी और एयरपोर्ट जयपुर पहुंचेगी। जोधपुर में पॉक्सो मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा। आसाराम में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सेहत के आधार पर सजा पर रोक लगाने की याचिका विचार करने से इनकार कर दिया। सीकर में नगर परिषद के अधिकारियों को बनाया गया बंधक। लोग बोले सालों से पानी निकासी की समस्या, अधिकारी नहीं कर रहे समाधान। जयपुर में जलदाय मंत्री जल जीवन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण पेयजल योजनाओं की कर रहे समीक्षा। जल भवन में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ले रहे संभाग स्तरीय बैठक और बैठक में वन मंत्री, विधायक हवा महल बाल मुकुंद आचार्य सहित जनप्रतिनिधि मौजूद। देहरादून में बीजेपी जल्द करेगी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान, जल्द ही कर सकती है और 1 से 2 दिनों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है बीजेपी की तरफ से। देहरादून में केजीएमयू के पूर्व वीसी एमएलए भट्ट की तैनाती। देहरादून मेडिकल यूनिवर्सिटी वीसी एमएल भट्ट बनाए गए हैं। गवर्नर एमएल भट्ट वीसी नियुक्त किए गए। देहरादून में बसंतोत्सव 2024 का भव्य शुभारंभ आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री मुश्किल सिंह धामी विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रतिभाग करेंगे। लोहीवाला में लापता 19 वर्षीय लड़की का सुराग नहीं मिला। नाराज परिजनों ने कोतवाली में प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठे लोग पुलिस ने लड़की को ढूंढने की लगातार की जा रही मांग। 3 दिन पहले लापता हुई थी लड़की। उत्तराखंड राजभवन में उद्घाटन समारोह का आयोजन। 3 मार्च तक चलेगा बसंतोत्सव। 1 बजे से आम जनता के लिए शुरू होगा प्रवेश। राजभवन में लगाई गई फूलों की प्रदर्शनी। उत्तराखंड में 2 मार्च को जेपी नड्डा का दौरा। ये
लोकसभा चुनाव के लिहाज से दौरा बेहद अहम। देहरादून में प्रबुद्धजन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जोशीमठ में लगातार बर्फबारी, ओले, भारी मात्रा में जमी बर्फ और बर्फबारी के बाद पर्यटक की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा और यहां पर धूप खिलने के बाद पिघली बर्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनबाद के सिंदरी से कई योजनाओं का शिलान्यास। टाटानगर से बादाम पहाड़ के लिए चलने वाली मेमू पैसेंजर की हरी झंडी दिखाई और टाटानगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड में उपायुक्त कुलदीप चौधरी लोकसभा चुनाव तैयारियों का जायजा। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सहित अन्य की मौजूदगी। जगन्नाथपुर विधानसभा अंतर्गत संपादित निर्वाचन कार्यों और जगन्नाथपुर नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। पहाड़ी क्षेत्र के अभियान चलाकर 2 नक्सली कैंप को डिफ्यूज किया गया। बीजेपी ने स्टालिन और एमके स्टालिन को उनके जन्मदिन पर चाइनीज भाषा में बर्थडे विश किया और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर स्टालिन की एक पोस्ट शेयर की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। अटल टनल, रोहतांग सहित क्षेत्रों में बर्फबारी। शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश। अमृतसर में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल रकुलप्रीत सिंह, एक्टर और प्रोड्यूसर जैकी भगनानी शादी के बाद श्री दरबार साहिब माथा टेकने पहुंचे। रकुल और जैकी अपनी फैमिली के साथ गुरु घर पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर की पुश्तैनी जमीन को जोड़ने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। वन विभाग ने रास्ते में पत्थरों का डंगा लगाया है और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम पहले टेस्ट की पहली पारी में 179 रन पर ऑल आउट और दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 13 रन बना लिया और कुल बढ़त 217 रन की हो गई। उत्तर रेलवे ने ऊना हिमाचल सहारनपुर स्पेशल ट्रेन का हरिद्वार तक विस्तार करने का निर्णय लिया। ट्रेन सेवा शुरू जो कि हिमाचल से ऊना चलकर अंबाला कैंट, सहारनपुर रोड के होते हुए हरिद्वार पहुंचेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई मल्टी डे महिला टूर्नामेंट का आयोजन करने का फैसला। यह 3 दिन तक होगा। टूर्नामेंट 29 मार्च को खेला जाएगा। 6 टीमें हिस्सा लेंगी और टीमों को क्षेत्र के आधार पर बांटा जाएगा। फिलहाल इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से हम खबर। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये पूरा मामला। एसटीएफ ने प्रवीण उर्फ मिंटू बलियान को अरेस्ट किया है। तो पेपर लीक कराकर सॉल्वर गैंग को भेजने का आरोपी है ये, जिसे गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से मिंटू बलियान को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा में धांधली की थी। पेपर लीक कराकर सॉल्वर गैंग को भेजने का यह आरोपी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लखनऊ से अहम खबर। बढ़ते आगे। इसी बीच लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के निधन पर शोक और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति दुख व्यक्त किया गया। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के निधन पर यह शोक व्यक्त किया। तो बेहद दुखद पूर्व राज्यपाल का निधन और इस मौके पर दुख व्यक्त किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शोक व्यक्त किया है।
बढ़ते आगे, मेरठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कचहरी के पास मिला अज्ञात पुरुष का कंकाल। वीआईपी एरिया में कंकाल मिलने से हड़कांपा हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, लगातार पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। पौष इलाके में कंकाल मिलने से सनसनी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज का बदला गया नाम। मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अंबेडकर रखा गया है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाम रखा गया। नाम बदलने का शासनादेश जारी किया गया है। बढ़ते आगे, इसी बीच अहम खबर बागपत से सामने आ रही है। लूट को अंजाम देने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में दोनों शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए। जंगल की घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रमाला थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। दिनांक 28/2/2024 को थाना रमाला क्षेत्र के बासौली सूप नहर पट्टी के पास रात्रि लगभग 9 बजे के करीब एक व्यक्ति के साथ ट्रैक्टर ट्राली लूट की घटना हुई थी। तत्काल थाना पुलिस मौके पहुंची, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, टीम का गठन किया गया। उसके बाद घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ में घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। उनके पास अवैध तमंचा बरामद किया गया तथा लूटी हुई ट्रैक्टर ट्राली भी बरामद करने की गई। अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी इनके द्वारा थाना रमाला में और भी पहले घटनाएं की गई हैं। इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। थैंक यू। बढ़ते आगे, मुरादाबाद से अहम खबर है। सड़क हादसे में स्कूल के 2 छात्र घायल हुए। तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने छात्रों को टक्कर मारी, जिसके चलते घायल दोनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए। स्कूटी सवार टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। सड़क हादसे में स्कूल के 2 छात्र घायल तो घर लौट रहे थे और हादसे का शिकार। दोनों छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजडम कॉलेज के सामने छजलैट थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर हरदोई से। खाना बनाते समय सिलेंडर में विस्फोट हुआ और एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर एसडीएम समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सिलेंडर फटने की वजह से एक की मौत और 2 लोग घायल हुए। जालौन में पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने उद्घाटन किया है। अब आसानी से बन सकेंगे सभी के पासपोर्ट। ओरई नगर के मुख्य डाकघर में यह ऑफिस
खोला गया है। तो आसानी से बन सकेंगे सभी पासपोर्ट। उरई नगर के मुख्य डाकघर में यह ऑफिस बनाया गया है। आसानी से पासपोर्ट अब बनवाना लोगों के लिए आसान होगा। रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से अहम खबर। पंचायत भवन पर लटक रहा ताला। पंचायत भवन अब बंद होने से भटक रहे ग्रामीण। उजनेड़ी ग्राम का मामला। तो कई सवालों के घेरे में सचिव और ग्राम प्रधान। सुमेरपुर विकास खंड के उजनेड़ी ग्राम का ये मामला सामने आ रहा है। हमीरपुर से अहम खबर। नाम है आपका? रामचंद्र। किस गांव के हैं? उजनेड़ी। ग्राम प्रधान का नाम क्या आपके? हीरा देवी। ये पंचायत दफ्तर जो है इसी तरह बंद रहता है? ये समय समय से खुलता है, नहीं बंद रहता है। लगभग कितने समय से कितने समय तक के लिए खोला जाता है? ये वही 10 बजे के 9 बजे से वही 3, साढ़े 3, कभी 5 बस। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच औरैया से खबर। खंड शिक्षा अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया। बीईओ ने विकल्प पत्र अग्रसरिता करने के लिए रिश्वत ली थी और बीईओ ने बीएससी से कार्य करवाने के लिए घूस की मांग की थी। तो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।